Hello everyone, I'm Shelly, your tarot card reader, न्यूमरोलॉजिस्ट, रीकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर एंड मच मोर। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए अप्रैल मंथ की लव रीडिंग के साथ। हे कैंसेरियन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो लेट्स सी आपके और आपके पार्टनर की अप्रैल में क्या एनर्जीज हैं। आपकी लव रीडिंग क्या गाइडेंस देने वाली है आपको। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स फर्स्ट। प्लीज कनेक्ट टू कैंसेरियंस। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। Thank you, universe. Thank you. Thank you, universe. सो कैंसेरियन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको अपने चक्रस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। आपके चक्रस कहीं ना कहीं ब्लॉक है, कॉन्फिडेंस की कमी है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके बॉन्ड में हो सकता है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्रिएटर की एनर्जीज़ यही कह रही हैं कि सबसे पहले तो अपने आप को हील कीजिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि ये रिलेशनशिप जो है आपके लिए ही बना है। बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जीज़ हो सकती हैं। हो सकता है आप किसी सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये रिलेशनशिप जो है एक इल्यूजन है। आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर की, लेकिन आपको वहाँ से कोई भी होप नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, अपने क्रिएटर पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। जितना आप अपने चक्रास को हील करते जाएंगे, अपनी कुंडलिनी को हील करते जाएंगे, आप भी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे और आपके पार्टनर भी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे। अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि आप धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी आइसोलेशन की एनर्जीज़ में है। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप क्या है। उनके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आपको भी अपने ऊपर वर्क करना है, ट्रस्ट करना है कि ये रिलेशनशिप जो है धीरे धीरे ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होगा, बदलेगा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आपका बॉन्ड जो है स्ट्रांग होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आपको इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं तो थोड़ा सा साइलेंस की एनर्जीज़ में रहिए। चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिएक्शन मत दीजिए। आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं आइसोलेशन में चले गए हैं या फिर वो आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोरेंस की एनर्जीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो लोग सोल में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं उनको धीरे धीरे टाइम देना है, अपने आप को हील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और अपने पार्टनर को आइसोलेशन में से बाहर निकलने में हेल्प करनी है। जितनी जल्दी आप हील होंगे, आपके पार्टनर भी आइसोलेशन में से बाहर निकलेंगे। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनको थोड़ा सा साइलेंस की एनर्जीज़ में जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिएक्शन कम देने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें जो हैं आपके रिएक्शन से कहीं ना कहीं स्पॉइल हो रही हैं, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप इग्नोर हो रहा है। तो ट्रस्ट कीजिए, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं ट्रांसफॉर्म होंगी, ब्यूटीफुली आपका रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आपके रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर ऑल द कैंसेरियंस। थैंक यू। बहुत ही इनस्टेबल एनर्जीज़ हैं आप दोनों की। आप हो सकता है थोड़े से बेटर एनर्जीज़ में हो, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनस्टेबल एनर्जीज़ में है। बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं उनको। लेट्स सी क्या एनर्जीज आ रही है। डोर टू वैल्यू।
सो यहाँ पर ऑपोजिट एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपकी कैंसेरियन। आप बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन है और आपके पर्सन कहीं ना कहीं वैल्यू दे रहे हैं मनी को, अपने वर्क को, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, लेकिन अपना हार्ट लेकर आप खड़े हुए हैं। आपको इग्नोरेंस मिल रही है, आपकी कोई सुन नहीं रहा या आपकी तरफ कोई ना कोई ध्यान नहीं दे रहा, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को, धीरे धीरे आप अपनी विक्ट्री की तरफ जाएंगे। सन की एनर्जीज अगेन यही बोल रही है कि आपके रिलेशनशिप जो है ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होगा। अगर वो अभी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो आप अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए। दोनों चीज़ें जब स्टेबल हो जाएंगी, दोनों चीज़ें जब बैलेंस हो जाएंगी तो फॉर श्योर आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री आएगी, क्योंकि अभी उनका फोकस जो है अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी देना है, अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना हो सकता है, इंडिपेंडेंट बनना हो सकता है। यहाँ पर आप भी वर्कआउट कर रहे हैं अपने ऊपर, ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में जा रहे हैं, धीरे धीरे अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे आपकी एनर्जीज़ को भी ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। तो इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा मैं डिले देख रही हूँ, 3 to 4 मंथ देख रही हूँ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने में, चीज़ों को स्टेबल होने में। क्योंकि जब तक आपके पार्टनर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, उनको लगता नहीं है कि वो लाइफ में स्टेबल हो गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई टारगेट हो सकता है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, जब तक वो अचीव नहीं कर लेते वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं इग्नोरेंस की एनर्जीज़ में ही रहेंगे। आगे देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वार्मथ, यहाँ पर अगेन अपने रिलेशनशिप पे फोकस करने की ज़रूरत है, वो वार्मथ लाने की ज़रूरत है। जो जिस तरह से पहले आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयरिंग या फिर नर्चरिंग रिलेशनशिप में रहते थे, एक दूसरे की बात को सुनते थे, केयर करते थे, दूसरा जो कहना चाहता है उसके इमोशंस को समझते थे, तो वही चीज़ें वापस लाने की ज़रूरत है, इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ भी हो, कहीं भी आपको बिहेव वैसा नहीं करना कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कीजिए। अगर वो अपनी यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो जब वो थकते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको केयरिंग या फिर बहुत ज़्यादा वार्मथ शो कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, उनकी रूटीन का ध्यान रख सकते हैं, जिससे उनको लगे कि आप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देन यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि कहीं भी आप ज़रा सी भी काइंडनेस उनको शो करेंगे तो वो आपकी इस फीलिंग को, आपके वार्मथ को कहीं ना कहीं समझेंगे। तो इमोशनली थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को। अगर वो किसी एक टफ़ साइकिल से निकल रहे हैं, किसी टफ़ सिचुएशन से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आपको कहीं ना कहीं उनको केयर शो करनी है, वार्मथ शो करना है, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। धीरे धीरे ही होगा, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग में देख रही हूँ अप्रैल से कि आप दोनों ही वर्कआउट करेंगे इस रिलेशनशिप में, तभी आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी। आगे देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। चलिए कैंसेरियंस देख लेते हैं आपके पार्टनर के अनसेंट वर्ड्स क्या हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस फॉर ऑल द कैंसेरियंस। थैंक यू यूनिवर्स। बहुत सारे मैसेजेस आना चाहते हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। गिव मी वन मोर मैसेज फॉर ऑल द कैंसेरियंस। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, ले लेते हैं। चलिए मैसेज देख लेते हैं। आई मे नेवर से दिस टू यू बट आई स्टिल लव यू। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। यू आर ऑलवेज स्टे इन माई थॉट्स टिल एंड। तो आपके पार्टनर अभी भी कहीं ना कहीं आपसे लव करते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हो सकता है ब्रेकअप की वजह से, हो सकता है ओवर वर्क बर्डन की वजह से, हो सकता है।
आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड आफ्टर ईयर्स, आई नो इट वॉज डिवाइन कनेक्शन। तो अगर आप किसी सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो ऑलरेडी आपके पार्टनर को भी ये फील होता है कि ये कनेक्शन जो है डिवाइन कनेक्शन है। आई एम सॉरी आई मेड थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, इट्स नॉट योर फॉल्ट। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि उनकी वजह से चीज़ें जो है स्टक हैं, कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। आई वॉन्ट स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन, वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ साथ इस कनेक्शन में भी स्टेबिलिटी चाहते हैं कहीं ना कहीं। आई बरी माई सेल्फ टू द वर्क टू फॉरगेट यू, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह से काम में लगा दिया है। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि वो अपनी लाइफ में मनी अर्न करने में पूरा फोकस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो वो भी यही कह रहे हैं कि वो आपको भुलाने के लिए या कहीं ना कहीं आपकी क्लैशिंग एनर्जीज से बचने के लिए वो पूरी तरह से अपने आप को वर्क में बिज़ी रहते हैं। स्टेबिलिटी आपको ये शो करते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, वर्क में, मनी में, लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन से बचना चाहते हैं, आपको भूलना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, या फिर आपकी क्लैशिंग एनर्जीज से बचना चाहते हैं। इसलिए वो पूरी तरह से अपने आप को बिज़ी रखते हैं। यही एनर्जीज नज़र आ रही हैं, होप आपसे रेजोनेट होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग कैंसेरियंस।